नैक्सट वन इज साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस हुण साइटो मीनस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीनस डिवीजन। हुण साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है पुत, साइटोप्लाज्म की डिवीजन न्यूक्लियस की होगी है। नॉट ओनली द सैग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की डिवीजन असी कारियोकाइनेसिस कहने हैं। कारियो मीनस न्यूक्लियस, काइनेसिस मीनस डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन असी कहने हैं साइटोकाइनेसिस। बट सैल इटसैल्फ इज़ डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सैल। हुण सैल ने भी दो हिस्सों च डिवाइड होना आ बाय ए सैपरेट प्रोसैस जिन्हों असी साइटोकाइनेसिस कहने हैं। एट द एंड ऑफ विच सैल डिवीजन इज़ कंप्लीट, जदों ये दो हिस्से बन गए तो ही सैल डिवीजन कंप्लीट होंदी है। हुण देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सैल डिवीजन इन एनीमल सैल्स एंड प्लांट सैल। एनीमल सैल ते प्लांट सैल च फर्क आ। हाँ, एनीमल सैल दे विच किस तरह, इन एनीमल सैल द सैल इज़ अचीव्ड द अपीयरेंस ऑफ ए फरो इन द प्लाज्मा मैम्ब्रेन। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सैल साइटोप्लाज्म इंटू टू। एनीमल सैल दे विच जिहड़ी प्लाज्मा मैम्ब्रेन आ, सैल दी आउटर लेयर आ, इहदे विच एक ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाता तो वह बनता बनता अंदर नूं जाई जाता सेम फ्रॉम दिस साइड, तो वह आपस दे विच मिल जाते हैं तो सैल इस तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एनीमल सैल दे विच। पर प्लांट सैल च अलग की गल आ। प्लांट सैल हाउ एवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनटैक्ट, उन्हों की आउटर लेयर सैल वाल होंदी है। सो देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। हुण प्लांट्स का किहड़ा मैकेनिज्म आ, प्लांट्स दे विच वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होंदी है सेंटर तो ते वह बाहर ग्रोज आउटवर्ड, बाहर नूं निकलदी है पुत्तर जी, उत्थे इत्थों स्टार्ट होके आए नूं निकलदी है प्लांट्स दे विच, बाहर नूं निकलदी है। क्यों बाहर नूं आउंदी आ, क्योंकि उन्हां दी आउटर लेयर की है सैल वाल। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वॉल बिगन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रजेंट द मिडल लैमिना बिटवीन द वाल्स ऑफ द एडजेसेंट सैल। उन्हां दे विच सेंटर तो स्टार्ट होंदी आ पुत्तर जी, उन्होंने असी सैल प्लेट कहने आ, जिन्हों असी मिडल लैमिना भी कहते हैं। मिडल लैमिना बनता आ नाल दे सैल्स। ये हो गई डिवीजन प्लांट सैल ते एनीमल सैल दे विच। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जदों साइटोप्लाज्मिक डिवाइड होंदा, ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द अपने आप ही दोनों दे विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। उन्होंने भी नाल दी नाल डिवीजन होगी। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स कारियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसेंटियम। सिंसेंटियम की हुंदा पुत्तर जी, कहना कईयां दे विच की हुंदा, कई मतलब के सैल्स दे विच न्यूक्लियस की डिवीजन तो बाद आ वाली साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होंदी, न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड करी जाते हैं, उन्होंने मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन कह देंगे। मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन इस प्रोसैस नूं असी कहने आ सिनकाइटियम। सिनकाइटियम ठीक है। ये एग्जाम्पल की है, तुसी कोकोनट सारे ने पीता, सॉरी कोकोनट सारे ने देखा, वो अंदरला पानी पीता ना, वो अंदरला जोड़ा पानी बनता उन्होंने असी लिक्विड एंडोस्पर्म आहो बार बार न्यूक्लियस की डिवीजन तो बनता। नैक्सट वी कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का कोई फायदा है? यस, इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सैल्स ओनली। ये सिर्फ उन्होंने डिप्लॉयड सैल्स ही हो, हैप्लॉइड्स नहीं होनी। हैप्लॉइड सैल्स भी माइटोसिस ही होंदी है, डिप्लॉयड सैल्स के विच भी। इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसैक्ट्स हैप्लॉइड सैल्स आर आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। आ इत्थे भी कहता डिप्लॉयड भी है हैप्लॉइड भी है, कहता कुछ लोअर प्लांट्स ने ते कुछ इंसैक्ट्स ने जिहड़े माइटोसिस द्वारा डिवाइड होंदे ने। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन। Some example where you have studied about the haploid and diploid insects. Haploid diploid जिन्हां दे विच डबल नंबर पेयर आ उन्होंने असीं डिप्लॉयड कहने आ, जिहदे च पेयरिंग नहीं हैगी वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम ने। हुण माइटोसिस यूजली
results in the production of diploid daughter cells with identical genetical component। diploid ਤੋਂ diploid ਹੀ daughter cell ਬਣਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ genetic material ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ genetic material ਜਿਹੜੇ offspring ਨੇ they are identical to their parents। next one the growth of multicellular organisms is due to mitosis। multicellular organism ਦੀ growth ਵੀ mitosis ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਵਧ ਗਈ, ਫੇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਈਟ ਵਧੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਸੈੱਲ ਗਰੋਥ result in the distributing the ratio between the nucleus and the cytoplasm। cell ਦੀ growth ਇਹ ਵੀ mitosis ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। therefore become essential of the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। a very significant contribution of mitosis is cell repair। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਆ? ਜਾਦੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੈੱਲ ਗਰੋਥ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਟਵੀਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਐਪੀਡਰਮਸ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗਟ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰੀਪਲੇਸਡ। ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਟ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਐਪੀਕਲ ਐਂਡ ਲੇਟਰਲ ਵਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐਪੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਪੈਕਸ, ਕਿ ਜੇ ਏਪੈਕਸ ਦਾ ਸੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ ਕੈਂਬੀਅਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਆ। ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਐਪੀਕਲ ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ ਕੈਂਬੀਅਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਮਿਓਸਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ।